ये आपका मीडिया कह रही है कि उसमें जो वोटों को बदला गया है, पेटियों में जो वोट टूटी सील पाई गई हैं, तो ये तो आपके पत्रकार महोदय ने ही दिखाया है। सर एक बात कहिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है कि नहीं? जी हाँ, हारी है। तो हार को कबूल कीजिए ना, और नहीं हार को कबूल कीजिए। कबूल इतिहास में ये नहीं लिखा क्या? बंदे एक के खुदा है के नानक साहब ने कहा है, बंदे एक के खुदा है के वो हिंदू मुसलमान और दावा राम रसूल दे जो लड़ दे बेईमान, जो धर्म के नाम पर उसके नाम पर रोटियां करते, क्या गलत है कि सत्य है? मैं आपसे पूछता हूँ, गलत है या सत्य है? लेकिन कभी नहीं, ये अपने अपने मंतव्य हैं, बड़े नेताओं के मंतव्य, कौन क्या कहता है, कौन क्या डिबेट करता है, ये मैं नहीं कहूँगा। इस बात पर मैं ये नहीं कहूँगा। ये तो आप बहुत बड़े बड़े विद्वान और अच्छे अच्छे अर्थशास्त्री और वैचारिक व्यक्ति हैं पार्टी में, तो उनके अलग अपने अपने मंतव्य हैं। जैसे कि भाई साहब खड़े हैं, तो इनके क्या मंतव्य मुझे तो मालूम नहीं। और ये कह रहे हैं कि ईवीएम की सील टूट गई है। आप युवा हैं, ईवीएम की सील टूट गई है और बीजेपी जीत गई है। क्या नहीं, ईवीएम की सील टूट गई है तो पॉसिबल नहीं है। इनको समझाइए, ईवीएम की सील यूट्यूब से आप कैसे सब कुछ निर्धारित कर सकते हैं? जब आपके भाजपा नहीं, संत महंत तो ये कहना हमारे इंडिया के लिए सही नहीं है। ये तो सीधा इंडिया का मजाक है, क्योंकि ये चीज़ें बाहर से होती है, सारा कुछ अरेंजमेंट इंडिया का होता है, तो हम इंडिया के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं ईवीएम को लेके। तो आप अपना राजनीति, मैं चाहता हूँ कि नेता तक ही सीमित रहे। राजनीति इतनी ओछी लेवल पे नहीं जानी चाहिए कि सीधा ईवीएम मतलब देश के प्रति आप सीधा मतलब उंगली उठा रहे हैं मान के ये मैं चलूँगा। आजकल डबल उम्र है साहब। ठीक है, सुनिए, अब वक्तव्य बदल दीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया इतना प्रभावी हो गया है। जन जन के बच्चा आज जो है, अब भीड़ चाल नहीं चलेगी। जैसे आप कह रहे हैं ना कि ईवीएम की सील टूट गई है, ऐसे मत बरगलाइए आप। कल का प्रधानमंत्री का वक्तव्य देखिए। आप तथ्यात्मक, आप सील टूट गई। जीतता तो ईवीएम सही रहता। कांग्रेस की यही है कि अगर कुछ हो गया तो ईवीएम को दोष। अरे पनौती बोल बोल के तो पनौती हो गए। तेलंगाना में सील नहीं टूटा, हिमाचल प्रदेश में सील नहीं टूटा। कांग्रेस जीत जाए तो सब कुछ सही चल रहा है, अगर कांग्रेस हार जाए तो कब तक राजनीति करते रहोगे? ये चटुकार राजनीति छोड़ दो साहब आप लोग। केजरीवाल भी अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा बताते हैं, वो भी अगर दिल्ली में जीत जाते हैं तो तब कुछ नहीं है, वो चुप रहते हैं। लेकिन कहीं और हो जाते सील टूटती है उनकी तरफ। वो तो वाली बात जो है सर आप बदल दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब जो है ये चीज़ें जो है भेड़ चाल नहीं है तमाम चीज़। आप किसी वीडियो को देख करके आप कह रहे हैं सील टूट गया, किसने बताया आपको? जब आपके बीजेपी वाले संत और महंत और आपके सुप्रीम कोर्ट उच्चतम न्यायालय में आके उस बात को उन्होंने बताया है, और बताया है कि हम 100 और 200 की पेजों का हम सत्यापन देंगे, तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये आपका मीडिया कह रही है कि उसमें जो वोटों को बदला गया है, पेटियों में जो वोट टूटी सील पाई गई हैं, तो ये तो आपके पत्रकार महोदय ने ही दिखाया है। सर एक बात कहिए, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी है कि नहीं? जी हाँ, हारी है। तो हार को कबूल कीजिए ना, और नहीं हार को कबूल कीजिए। हार को कबूल कीजिए और अपने नेता को समझाइए कि अच्छा से जो है बोलेंगे, अच्छा जो है व्यवहार करेंगे, और ये और खिसियानी बिल्ली खम्मानो। सर ऐसा है, नेहरू जी के टाइम में 2 नेशन थ्योरी आता है, राजीव गांधी के टाइम में 2 नेशन थ्योरी भी आ गया। नॉर्थ वाले और साउथ वाले कर सके है। बताइए, ठीक है, मूत्र वाली पट्टी में जो है बीजेपी जीतती है, ये बात जो है डीएमके के सांसद बोल रहे हैं। अब बताइए, आपको क्या उनको समझाना नहीं चाहिए कि जो हिंदी भाषी पट्टी है, वो गोमूत्र वाली पट्टी में जो बीजेपी जीतती है, तो क्या आप लोग भी तो जीतते हैं बीजेपी? आप ये देवभूमि जो है हिमाचल में जीते हुए हैं, गोमूत्र पंचगव्य जो है वहाँ पे प्रयोग होता है, हमारे आस्था के केंद्र है। आप लोग कैसे चुप होते हैं? नहीं, पंचगव्य सील टूटे के बाद सबसे पहले पंचगव्य कर रहे हैं आप तो वापस ले लीजिए नेताजी, इस बात को वापस लीजिए कि सील टूटा, और इस बात को कबूल कीजिए कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस हार गई और कार्यक्रम सही नहीं था। नहीं हुआ नहीं है, हो सकती है, ये मोबाइल है, ठीक है, इसको हम बाजार देंगे तो ये फूट सकता है, लेकिन फूटा नहीं है। अरे सर जी, छिंदवाड़ा कहाँ आता है? वो बात सही है। देखिए, ईवीएम वगैरह के ऊपर तो उंगली उठाना मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगा किसी भी हालत में, क्योंकि ये सब सही बात नहीं। राजनीति बात होनी चाहिए, राजनीति बात होगी ज़्यादा अच्छा है, देश का विकास होता है। जितना पक्ष विपक्ष की बातें होती है, पक्ष को गलत करे विपक्ष उंगली उठाएगा, होना चाहिए। लेकिन चुनाव हारने के बाद ईवीएम ये सब का खेल बेकार है। सीधा जो जनता जो आप लोगों को आशीर्वाद दी है उसका एक्सेप्ट करना चाहिए। नहीं, हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना, जनादेश को हम स्वीकार कर रहे हैं। एक आशीर्वाद
देखिए ये सब कलेक्टर का चेंज होना, ये होना, सस्पेंड, मतलब इधर उधर निलंबन का कार्यक्रम निर्वाचन आयोग संभालता है, वो अच्छे से कर लेगा। हर उसका राज्य का कलेक्टर चेंज कर दें फिर तो बीजेपी जीत जाएगी, ऐसा है क्या? मतलब ये सब एकदम तथ्यहीन बातें हैं मेरे को लगता है। रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना अभद्र भाषा का टिप्पणी किए, कांग्रेस क्या विरोध किया? अगर राम का आपका दिल में था तो कांग्रेस क्यों इसका खंडन नहीं किया, क्यों विरोध नहीं किया, क्यों उसका सपोर्ट में खड़े रहा? इनका जो पप्पू का जो पार्टी है ना, इनका सभी का खाली बोलना है मोदी जी चोर है, मोदी जी बेईमान है। जो काम 70 साल में नहीं कर पाया कांग्रेस वाले, वो काम मोदी जी 9 साल में करके दिखा दिए। राम मंदिर 500 साल का मुद्दा था, खत्म कर दिए, झमेला खत्म कर दिए। तो राजद के नेता शिक्षा मंत्री आपको बिहार के बोले थे राम काल्पनिक है, आपने क्यों नहीं विरोध किया? किसने नहीं किया? किया है जो करने वाले हैं, किया सबने किया। नहीं, आपने विरोध नहीं किया। आप उसी राजद के साथ आप आज गठबंधन किए हुए हैं। मथुरा की वही बात है, बनारस की वही बात है, सब जगह झगड़े का जो है, झगड़े की जड़ खड़ी कर रखी है। क्यों नहीं सॉल्यूशन किया? मैं एक बात निवेदन करूंगा, आप सभी हैं और आप तो अच्छी बात पूछी है आपने। मैं जब ये उसमें कमरे में बंद थे, पूजा अर्चना भगवान राम की नहीं हो रही थी, पूजा अर्चना नहीं हो रही थी, तो राजीव जी ने वहाँ जाकर उनके ताले खुलवाए थे और उनकी पूजन अर्चन करवाई थी। राम समय आपका कार्यकाल रहा है, उसके बाद टेंट में क्यों रहना पड़ा भगवान को? जो हमारे देश के, हमारे सनातन के सबसे जो है आस्था के प्रतीक हैं, उनको टेंट में क्यों रखा आप लोगों ने? देखिए, चुनाव जब आता है तो राम और रोटी के नाम पे आ जाता है भाजपा के लिए। वो नहीं, पहले नहीं, जब इंदिरा जी थी उस टाइम राम और रोटी कहाँ थे? राम रोटी तो अभी बीच में आए हैं। आप मुझे जवाब दें, राम और रोटी पे चुनाव है क्या? हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सब दिन हिंदुओं का दिल में, भारतीयों का दिल में है। और समझे, कभी भी नहीं, इलेक्शन का टाइम में कांग्रेस ले आती है राम और रोटी का मुद्दा, भाजपा का दिल में सब समय में भारतीयों के लिए है। भारत राम हमारे आस्था के केंद्र नहीं है। नहीं, राम आपकी पार्टी के अस्तित्व देखे, आपके पार्टी के सुने, आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि जब ये मान रहे थे तो राजद के नेता शिक्षा मंत्री आपको बिहार के बोले थे राम काल्पनिक है, आपने क्यों नहीं विरोध किया? किसने नहीं किया? किया है जो करने वाले हैं, सबने किया। नहीं, आपने विरोध नहीं किया। आप उसी राजद के साथ आप आज गठबंधन किए हुए हैं। नहीं, अब वो अलग बात क्या है? राम क्या काल्पनिक है? नहीं, तो राम आपके नेता बोले और कहा कि रामायण को जो है से फाड़ दो। आपने उसी के साथ गलवैया किए हुए हैं, आप उसी के साथ गठबंधन जोड़े हुए हैं। आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया। आप इनका जो पप्पू का जो पार्टी है ना, इनका सभी का खाली बोलना है मोदी जी चोर है, मोदी जी बेईमान है। जो काम 70 साल में नहीं कर पाया कांग्रेस वाले, वो काम मोदी जी 10 साल में 9 साल में करके दिखा दिए। और क्या चाहिए ना? राम मंदिर का मुद्दा था, एक बार में खत्म कर दिए, झमेला खत्म कर दिए। अब जाके देखिए, अभी हम लोग मथुरा गए थे, वहाँ पर यह कृष्ण जन्मभूमि में फिर मस्जिद वाले कब्जा करके एक रूम छोड़े हैं, बाकी सब में कब्जा करके कांग्रेस क्या कर रही थी? अपना जो भगवान अपना उनका रक्षा लोग नहीं कर पाए, तो ये लोग दूसरा का क्या रक्षा करेंगे? आज जो 10 साल में जो डेवलप हुआ ना, इनका इतिहास नहीं है कि ये लोग 500 साल में कर दें। आने वाला 500 साल में भी ये नहीं कर सकते। हमारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी सब दिन हिंदुओं का दिल में, भारतीयों का दिल में है। और समझे, कभी भी नहीं, इलेक्शन का टाइम में कांग्रेस ले आती है राम और रोटी का मुद्दा, भाजपा का दिल में सब समय में भारतीयों के लिए है। आपकी पार्टी के बड़े नेता कहते हैं कि जब ये मान रहे थे तो राजद के नेता शिक्षा मंत्री आपको बिहार के बोले थे राम काल्पनिक है, आपने क्यों नहीं विरोध किया? किसने नहीं किया? किया है जो करने वाले हैं, सबने किया। नहीं, आपने विरोध नहीं किया। आप उसी राजद के साथ आप आज गठबंधन किए हुए हैं। नहीं, अब वो अलग बात क्या है? राम क्या काल्पनिक है? नहीं, तो राम आपके नेता बोले और कहा कि रामायण को जो है से फाड़ दो। आपने उसी के साथ गलवैया किए हुए हैं, आप उसी के साथ गठबंधन जोड़े हुए हैं। आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया, आपने विरोध नहीं किया। आप जो है आज़ादी से आज तक कांग्रेस पार्टी हर समस्या को उलझा करके रखी है, जिसका जो है फायदा लिया। अब जो है कोई समस्या का जो है उलझा के रखने का फायदा नहीं मिलेगा। रामचरितमानस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी इतना अभद्र भाषा का टिप्पणी किए, कांग्रेस क्या विरोध किया? अगर राम का आपका दिल में था तो कांग्रेस क्यों इसका खंडन नहीं किया, क्यों विरोध नहीं किया, क्यों उसका सपोर्ट में खड़े रहा? डीएमके आपके अलायंस में आता है, डीएमके का जो नेता है वहाँ से लगातार जो है सनातन विरोधी जो है जो बयानबाजी होती है, उनको क्यों नहीं उसका अपने वक्तव्य है साहब।
ये अपने मंतव्य वक्तव्य में ये नहीं कहूँगा कि ये वो क्या कह रहे हैं। आपकी पार्टी क्यों नहीं विरोध करती है कि ऐसे हमारे अलायंस में है, आप इस तरह के मंतव्य ये मैं नहीं कहूँगा। क्यों नहीं बोलती है ये कांग्रेस पार्टी कि ऐसा मत बोलो, हमारा गठबंधन बिगड़ जाएगा, हमें जो है नाराज हो जाएगी पूरी आम जनता, आखिर में तुष्टिकरण की ध्रुवीकरण। इनका एक ही मुद्दा है, कहीं मुस्लिम वोट इनका हाथ से खिसक न जाए, इसके लिए हर समय नकारात्मक इच्छा शक्ति का साथ ये लोग रहते हैं।